नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की कला संस्कृति। और राजस्थान कला संस्कृति में हमारा पहला टॉपिक रहेगा राजस्थान के लोक देवता। एक तो होते हैं लोक देवता और एक होते हैं देवता। लोक देवता और देवता में क्या अंतर होता है? देवता होता है वो तो पूरी सृष्टि में पूजा जाता है, लेकिन लोक देवता होता है ना, वो क्षेत्र विशेष में पूजा जाता है। लोक देवता कैसे कहते किसे हैं? साधारण समाज में जन्म लेकर अच्छे कार्यों की बदौलत पूजे जाने वाले व्यक्ति को लोक देवता कहते हैं। जो साधारण समाज में जन्म लेकर अपने अच्छे कर्मों या अच्छे कार्यों की बदौलत पूजे जाने वाले व्यक्ति को कहते हैं लोक देवता। जैसे गायों की रक्षा करते हुए, भूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की बलिदान दे दिया, उसे कहते हैं लोक देवता। मारवाड़ क्षेत्र में 5 प्रमुख लोक देवता है जिसे पंचपीर के रूप में पूजे जाते हैं। पंचपीर कहते किसे हैं? जो हिंदू और मुस्लिम दोनों समान रूप में पूजते हैं उन्हें पंचपीर कहते हैं। पंचपीर कौन कौन से हैं? पब्बू, हड़बू, रामदेव, मांगलिया, मेहाई, पांचू पीर पदार्जो, गोगा जी जेहाय। पांच पीर कौन कौन से हैं? रामदेव जी, रामदेव जी, पब्बू जी, गोगा जी, हड़बू जी और मेहा जी। 5 पीर कौन कौन से हैं? रामदेव जी, पब्बू जी, गोगा जी, हड़बू जी और मांगलिया मेहा जी। अब हम पढ़ेंगे रामदेव जी के बारे में। रामदेव जी का जन्म कब हुआ था? भाद्र शुक्ल द्वितीया को। रामदेव जी का जन्म कब हुआ था? भाद्र शुक्ल द्वितीया को, जिसे क्या कहते हैं? बाबेरी बीज। मारवाड़ क्षेत्र में इसको क्या बोलते हैं? बाबेरी बीज। रामदेव जी का जन्म स्थान उंडू कश्मीर, शिव तहसील बाड़मेर। रामदेव जी का जन्म स्थान कौन सा है? उंडू कश्मीर, शिव तहसील बाड़मेर। पिता कौन थे रामदेव जी के? अजमाल जी तंवर। माता कौन थी? मेणा दे। पत्नी कौन थी? निहाल दे या नेतल दे। रामदेव जी का जन्म कब हुआ था? रामदेव जी का जन्म हुआ था भाद्र शुक्ल द्वितीया को, जिसे मारवाड़ क्षेत्र में क्या कहते हैं? बाबेरी बीज। जन्म स्थान कौन सा था? उंडू कश्मीर, शिव तहसील बाड़मेर। पिता कौन थे रामदेव जी के? अजमाल जी तंवर। माता मेणा दे। पत्नी नेतल दे या नियाल दे, जो कहाँ की थी? अमरकोट। अमरकोट कहाँ पे पड़ता है? पाकिस्तान। जो दलजी सोडा या दलजी सोडा की पुत्री थी। भाई कौन था? वीरमदेव। जिसे बलराम का अवतार माना जाता है। रामदेव जी के पिताजी का क्या नाम था? अजमाल जी तंवर। माता कौन थी? मेणा दे। पत्नी कौन थी? नियाल दे या नेतल दे, जो कहाँ की थी? अमरकोट पाकिस्तान। किसकी पुत्री थी? दलजी सोडा की। रामदेव जी के भाई का क्या नाम था? वीरमदेव, जिसको किसका अवतार माना गया है? बलराम का अवतार माना गया है।
भाई कौन था रामदेव जी का? वीरमदेव, जिसको किसका अवतार माना गया है? बलराम का अवतार माना गया है। रामदेव जी की पत्नी निहालदिया नेत्रदी थी, माना जाता है कि अपंग थी, अपंग या दिव्यांग थी। रामदेव जी के गुरु का क्या नाम था? बालीनाथ। रामदेव जी के गुरु का क्या नाम था? बालीनाथ, जिसका मंदिर कहाँ पे? मसूरिया पहाड़ी, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में। रामदेव जी के गुरु कौन थे? बालीनाथ जी थे, जिसका मंदिर कहाँ पे है? मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में। घोड़े का क्या नाम था? रामदेव जी के घोड़े का नाम लीला घोड़ा। लीला घोड़ा। अधिकतर लोग इसे रेवंत नाम से भी पुकारते हैं। रामदेव जी घोड़े का क्या नाम था? रामदेव जी घोड़े का नाम था लीला घोड़ा, जिसे अधिकतर लोग इसे किस नाम से पुकारते हैं? रेवंत के नाम से भी पुकारते हैं। वास्तविक बहन सुगनाबाई व लाछाबाई। रामदेव जी की वास्तविक बहन का क्या नाम था? सुगनाबाई व लाछाबाई। और धर्म धर्म की बहन कौन थी रामदेव जी की? डालीबाई। अन्य शिष्य, रामदेव जी की शिष्य कौन थी? आई माता। आई माता का मंदिर कहाँ पे है? बिल्लाड़ा जोधपुर में। रामदेव जी की शिष्य कौन थी? आई माता। आई माता का मंदिर कहाँ पे है? बिल्लाड़ा जोधपुर में। ऐसी मान्यता है कि आई माता के मंदिर में जो दीपक जलता है, उस दीपक से केसर टपकती है। रामदेव जी से संबंधित शब्दावली। रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह क्या है? पगले। चमत्कार, पर्चा। भगत यात्री क्या कहलाती है? जातरू। मंदिर क्या कहलाता है? देवरा। पूजा स्थान क्या कहलाता है? थान। पंचरंगी झंडा क्या कहलाती है? नेजा। रात्रि जागरण जम्मा। और भजन ब्यावले। प्रतीक चिन्ह क्या कहलाते हैं? पगले। चमत्कार, पर्चा। भगत यात्री क्या कहलाती है? जातरू। और रामदेव जी के मंदिर को क्या कहते हैं? देवरा। और पूजा स्थान होता है उसको क्या कहते हैं? थान। पंचरंगी झंडा होती है उसको कहते हैं नेजा। रात्रि जागरण, रामदेव जी की रात्रि जागरण को क्या कहते हैं? जम्मा। और भजन क्या कहलाते हैं? ब्यावले। रामदेव जी का भजन है वो सभी लोक देवताओं में सबसे लंबा लोकगीत है। मेला, रामदेव जी का मेला कब बढ़ता है? भाद्र शुक्ल द्वितीया से भाद्र शुक्ल एकादशी। रामदेव जी का मेला कब लगता है? भाद्र शुक्ल द्वितीया से भाद्र शुक्ल एकादशी। मेले के उपनाम मारवाड़ का कुंभ, मारवाड़ का कुंभ, सांप्रदायिक सद्भावना वाला मेला। सांप्रदायिक सद्भावना वाला
रामदेव जी का मेला कब पड़ता है? भाद्र शुक्ल द्वितीया से लेकर भाद्र शुक्ल एकादशी तक। मेले के उपनाम क्या 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 है? मारवाड़ का कुंभ। मारवाड़ में सबसे बड़ा मेला रामदेव जी का ही पड़ता है। सांप्रदायिक सद्भावना वाला मेला। रामदेव जी को किसका अवतार माना गया है? रामदेव जी को कृष्ण जी का अवतार माना गया है। सांप्रदायिक सद्भावना वाला मेला। हेज्जा व कुष्ठ रोग निवारक देवता। रामदेव जी किस रोग के देवता है? हेज्जा व कुष्ठ रोग निवारक देवता है। रामदेव जी अन्य किस नामों से जाना जाता है? पीरों का पीर, राम सा पीर, रूणी चेहरा धनी, नेतलरा भट्टार। रामदेव जी के प्रमुख सहयोगी कौन कौन थे? हज्जी भाटी, रत्ना राय का, लक्ष्मी बंजारा। रामदेव जी के प्रमुख सहयोगी कौन कौन थे? हरजी भाटी, रत्ना राय का और लक्ष्मी बंजारा। हरजी भाटी की रचना कौन सी है? गौ पुराण। बाबा राम सा पीर रचना किसकी है? आयदान भाटी की। रामदेव जी मूर्ति पूजा के विरोधी थे। हिंदू धर्म में शुद्धि आंदोलन चलाया। रामदेव जी ने हिंदू धर्म में कौन सा आंदोलन चलाया था? रामदेव जी ने हिंदू धर्म में शुद्धि आंदोलन चलाया। एकमात्र लोक देवता जो समाज सुधारक और दलित उद्धारक देवता थे। रामदेव जी ने कौन सा पंथ चलाया? रामदेव जी ने कांबड़िया पंथ चलाया था। राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जो कवि थे। रामदेव जी की रचना का क्या नाम है? 24 वाणियां। 24 वाणियां। राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जो कवि भी थे। रामदेव जी की रचना का क्या नाम है? 24 वाणियां। सतलमेर गांव में भैरव राक्षस के आतंक से मुक्त करवाया। रामदेव जी ने कौन से गांव में? सतलमेर नामक गांव में एक भैरव नामक राक्षस से मुक्त करवाया। रामदेव जी की फड़ का वाचन कौन करता है? कामड़ जाति के भोपों के द्वारा किया जाता है। और रामदेव जी की फड़ का वाचन करते समय कौन सा वाद्य यंत्र काम में लेते हैं? रावण हत्ता। ये रावण हत्ता कैसा वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य। रामदेव जी की फड़ पर सर्वप्रथम चित्रांकन करने वाला कौन था? चौथमल चितेरा। रामदेव जी की फड़ पर सर्वप्रथम चित्रांकन किसने किया था? चौथमल चितेरे ने। रामदेव जी के मेले में कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? 13 ताली नृत्य किया जाता है। ये एकमात्र नृत्य ऐसा है जो बैठ के किया जाता है। कौन सी जाति की महिलाओं द्वारा? कामड़ जाति की। 13 ताली नृत्य का उद्गम कौन से गांव से हुआ था? 13 ताली नृत्य का उद्गम पादरला गांव, पाली से। रामदेव जी पवित्र वृक्ष कदम। कदम वृक्ष का चित्रण उदयपुर चित्र शैली में है। प्रमुख मंदिर। रामदेव जी का सबसे प्रमुख मंदिर कहाँ पे है? रामदेवरा, रूणीचा, पोखरण, जैसलमेर में। रामदेव जी का सर्व प्रमुख मंदिर कहाँ पे है? रामदेवरा, रूणीचा, पोखरण, जैसलमेर में। रामदेव जी के मंदिर में पुजारी कौन होता है? तंवर वंशीय राजपूत। दूसरा रामदेवरा कहाँ पे है? फूंडियावास, पर्वतसर, नागौर। और छोटा रामदेवरा गुजरात में। अन्य रामदेव जी के अन्य मंदिर कहाँ पे है? मसूरिया पहाड़ी, जोधपुर, विराट या पाली और सुरताखेड़ा, चित्तौड़। आज के लिए इतना ही।